करको जिसने पूजा उसका भी उद्धार हुआ। जिसका बेड़ा पार हुआ शंकर की पूजा करो। ध्यान चरणों में किसी के धरो। हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो, हर महादेव शिव शंभो। असुर प्राणी सब पर ही भोले का उपकार हुआ। सब पर ही भोले का उपकार हुआ। घर से उसका बेड़ा पार हुआ। शंकर की पूजा करो। ध्यान चरणों में किसी के धरो। शंकर को जिसने पूजा उसका बेड़ा पार हुआ। शंकर को जिसने पूजा उसका उद्धार हुआ। उसका बेड़ा पार हुआ। शंकर की पूजा करो। ध्यान चरणों में किसी के धरो। हर हर महादेव शिव शंभो, 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 हर हर महादेव शिव शंभो। वृंदावन हरे लाल बाल कृष्ण लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री भगवान भोलेनाथ कैलाश पर पधारे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, सो ही शैल गिर जाग्रह आए, जिमि अनुराग भगति के पाए। सती जी ने दूसरा जन्म लिया हिमांचल के यहाँ। पार्वती के रूप में बड़ी तपस्या की भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए। मरते मरते भी वरदान भगवान से यही मांगा सती ने। सती मरत हरिशन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। पर पति को शिव पति के रूप में पाने के लिए पार्वती ने बड़ी तपस्या की, कठोर तपस्या की। सुखदेव जी कहते हैं राजन, सब ऋषियों के माध्यम से भगवान भोलेनाथ का विवाह हिमांचल के यहाँ जाकर के सप्त ऋषियों ने कहा पार्वती जी का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ में। सती का दूसरा जन्म और दूसरे जन्म में जाकर के भगवान भोलेनाथ के साथ पार्वती के रूप में विवाह हुआ। भगवान भोलेनाथ का विवाह भी अद्भुत है। जैसे ही पता चला भगवान भोलेनाथ का विवाह हो रहा है, बड़ा सुंदर विवाह है भगवान भोलेनाथ का। सारे देवता पहुंच गए हैं शंकर जी के विवाह में। और शंकर जी का विवाह जोगी जटल अकाम नर नगर अमंगल विष, ऐसे भगवान भोलेनाथ। बारात तैयार हुई, राम जी की जब बारात गई तो वशिष्ठ जी पहुंच गए, बोले देखो कोई अमंगल व्यक्ति राम जी की बारात में नहीं जाएगा। अब सारे अमंगल जो थे वो भगवान के पास पहुंच गए, भोलेनाथ के पास पहुंच गए। प्रभु सब गड़बड़ हो गया, राम जी का विवाह हम देख ही ना पाएंगे।
बोले कोई बात नहीं, राम जी के विवाह में मत जाओ, बारात में बिल्कुल मत जाओ, लेकिन जब हमारा विवाह होगा तो सब लोग हमारी बारात में चलेंगे। प्रसन्न हो गए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार विवाह के लिए सारे गण कर रहे हैं। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, करहि सिंगारा, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, और सवारा और सवारा, सुंदर श्रृंगार किया भगवान भोलेनाथ। कुंडल कंकन पहरे ब्याला, तन भभूति पट के हरी छाला। कानों में कुंडल पहन लिए बिच्छुओं के, गले में नांग लपेट लिया, बाघांबर लपेट लिया। देवताओं ने देखा ऐसा अद्भुत दूल्हा, ऐसे बारात में जाओगे प्रभु? बोले भैया एक काम करो, हम तो आपके साथ में बिल्कुल नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले बिलग बिलग हो चलो, अलग अलग होकर के चलो, वो ही ठीक है। तुम्हारे साथ जाएंगे तो अपमान हो जाएगा। भगवान अपने गरुड़ पर बैठ करके बारात में पहुंच गए। नारद जी वहीं पर बैठे हैं। मैना रानी सुनैना जो है वहां पर खड़ी हुई हैं दूल्हा को देखने के लिए। जैसे ही भगवान पहुंचे, भगवान को देखा, नारद जी से पूछ लिया दूल्हा तो यही है? बोले नहीं, ये तो दूल्हा के मित्र हैं। विचार किया, दूल्हा के मित्र इतने सुंदर तो फिर दूल्हा कितना सुंदर होगा। सारे देवता आए, पर भगवान भोलेनाथ बारात में अद्भुत बारात। भगवान की बाराती कैसी है? को मुखहीन विपुल मुख का, कोई मुखहीन विपुल मुख का, कोई मुखहीन विपुल मुख का, कोई मुखहीन विपुल मुख का। किसी किसी के मोह नहीं लगा, और कई कईयों के इतने मुख लगे हुए हैं। कोई मुखहीन विपुल मुख का, को मुखहीन विपुल मुख का, को मुखहीन विपुल मुख का, को मुखहीन विपुल मुख का, बिन पग चले को बहु पग बाहु, बिन पग चले को बहु पग बाहु, बिन पग चले को बिन पग चले को बहु मुख बाहु, को मुखहीन विपुल मुख का। किसी के बहुत मुख लगे हुए हैं, किसी के एक भी मुख नहीं है। कोई बहुत पैर लगाए हुए चला जा रहा है, और किसी किसी के पैर ही नहीं है। अब विचार करो, जिसके पैर नहीं है वो रुंड ढुलकता हुआ चला जा रहा है। अद्भुत बारात। नयनहीन को विपुल नयन को नयन बीना, विपुल नयन को
बहुत मेहनत आंखें लगी हुई हैं और कोई कहे कि नहीं। विपुल नयन को नयन वीरा, विपुल नयन को नयन वीरा, अष्ट पुष्ट को अति तन खीरा, अष्ट पुष्ट को अति तन हीरा, विपुल नयन को नयन किसी के बहुत सारे नेत्र लगे हुए हैं और किसी किसी के नेत्र ही नहीं, अंधे हुए चले जा रहे हैं। सुखदेव जी कहते भगवान भोलेनाथ की विचित्र बारात, भगवान भोलेनाथ पहुंचे, सुनैना ने परीक्षण किया।